Hello, bachon. Let's read this question. The question says that a hemispherical bowl of internal and external diameter are 6 centimeter and 10 centimeter is melted and formed into a right circular cylinder of radius 14 centimeter. Find the height of the cylinder. कह रहा है एक कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर हमें दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर दे रखा है यानी उसने हमें दे दिया इंटरनल इंटरनल डायमीटर डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर ये इंटरनल और एक्सटर्नल और सबसे पहले हमें पता है अगर डायमीटर दे रखा है तो हमें जो उसे रेडियस में बदलना होगा तो रेडियस क्या होता है रेडियस जो रेडियस होती है वो क्या होते हैं डायमीटर का आधा रेडियस इक्वल टू क्या होता है डायमीटर बाय 2 डायमीटर बाय 2 तो अब अगर मैं यहाँ से इंटरनल रेडियस निकालू इंटरनल रेडियस तो मेरी कितनी आएगी भाई डायमीटर कितना है भाई डायमीटर तो मेरा 6 है इंटरनल वाला तो उसे 6 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 3 सेंटीमीटर साथ में एक्सटर्नल रेडियस अगर मैं एक्सटर्नल उसकी रेडियस निकालूं तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी आ जाएगी एक्सटर्नल है 10/2 और 10/2 कितना 5 सेंटीमीटर ये तो मैंने हेमिस्फेरिकल बाउल की मैंने इंटरनल रेडियस भी निकाल ली और एक्सटर्नल रेडियस भी निकाल ली मान लो ये मेरा एक बाउल है ये मेरा बाउल है ये जिसकी इंटरनल रेडियस ये है मान लो ये कितनी है 3 सेंटीमीटर है और ये इसके बाद ये कोई ये ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी एक्सटर्नल रेडियस तो इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस होगी मान लो ये एक्सटर्नल रेडियस है ये वाली ये एक्सटर्नल रेडियस है तो ये कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर अब क्या रहा है कि इसे मेल्ट करके क्या बनाना है एक हमें इस राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना तो अगर इसे मेल्ट किया जाएगा तो मेल्ट करके जब भी कभी कोई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करी जाती है तो जो उनमें वॉल्यूम होती है जितने का मेटल बना होता है उसकी वॉल्यूम दूसरे वाले के वॉल्यूम के बराबर होती है यानी मैं इसे लिखूंगा तो अगर हम इसमें लिखें कि क्या होगा भाई जब भी कभी एक तो वॉल्यूम ऑफ क्या मेटल मेटल इन हेमीस्फेयर हेमी स्फेरिकल बाउल में वो होगी वो किसके बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर में मेटल वॉल्यूम ऑफ मेटल इन सिलेंडर ये वॉल्यूम ऑफ मेटल इन हेमिस्फेरिकल बाउल ये किसका वॉल्यूम ऑफ मेटल इन सिलेंडर के बराबर होगी अब देखो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना मेटल यूज हुआ है या जो कुछ भी यूज हुआ है वो कितना होगा तो वो कैसे निकलेगा भाई हमें तो यहीं पे मेटल यूज हुआ है इस वाले पार्ट में तो ये इसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी भाई अगर इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो सबसे पहले हमें बाहर वाले उसका वॉल्यूम निकालना होगा और फिर माइनस का अंदर वाला तो अगर हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे तो जो वॉल्यूम आएगी ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल जो होगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर में तो वो कैसे निकलेगी भाई वो होगी हेमिस्फेरिकल में रिकल में ये तो वो कैसे होगी वो हो जाएगा 4 हेमिस्फेयर है तो ये हो जाएगा 2/3 ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3 हेमिस्फेरिकल है तो ये कितना है ये कितना आ जाएगा 2/3 बाहर वाले की पाई बाहर वाले की रेडियस मान लो कैपिटल आर है आर क्यूब माइनस 2/3 पाई और ये कितना होगा अंदर वाले की ये तो ये निकल के आ जाएगा ये तो अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो अगर 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब ये हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ मेटल इन सिलेंडर और सिलेंडर की वॉल्यूम तो हम जानते हैं क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होते हैं पाई आर स्क्वायर एच होते हैं क्या पाई आर स्क्वायर और एच होते हैं
तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसे इक्वेट करें तो अगर 2/3 पाई तो पाई आर बाहर वाले की रेडियस कितना 5 का क्यूब माइनस अंदर वाले की कितना होगा 3 का क्यूब और ये इक्वल्स टू पाई आर। अब देखो जो हमें सिलेंडर बनाना है उसकी जो रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए 14 सेंटीमीटर। तो ये होगा 14 इंटू 14 और इंटू कितना एच। तो ये अब देखो पाई से पाई कट गया, 2 से कट गया 14, कितना आ गया 7 ये। अब 5 का क्यूब होता है 125, 3 का क्यूब होता है 27, तो 125 में से 27 जाएंगे तो कितना हो जाए 98, 98/3। अब देखो ये 7 इंटू 14 इधर है तो 7 इंटू कितना आ गया 14 और इक्वल टू कितना आ गया एच। अब अगर मैं इसे सोल्व करें अब इसे, अब देखो 14 से भाई 14 से तो 98 होता है तो ये कट गया, ये जी तो क्या बचा 1/3। कितना बचा 1 बाई कितना बच गया 3 बच गया, ये जी। तो मेरी जो हाइट आ गई यानी जो उस हेमिस्फेरिकल बाउल की हाइट रही होगी वो कितने 1/3 सेंटीमीटर रही होगी। कितना भाई 1/3 सेंटीमीटर। यानी जो so the answer of this question is 1/3 centimeter. Hope you will understand it. Thank you and best of luck.